ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ समय पहले मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी, जिसकी वजह से मैं कई बार बेवजह रो जाती थी। कोई ऐसा फैक्ट नहीं होता था जिसकी वजह से मैं रोई जा रही हूँ। और उसी बीच मुझे गुरुजी ने इंडिकेशन दिया कि मुझे गौरी शंकर मंदिर जाना है, जो मैंने अभी अपना सत्संग भी शेयर कराया गुरुजी ने कुछ समय पहले जब मैं वहाँ गई थी। तो जब मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव हो रखी थी, और वो एक फेज़ था जो हमारी लाइफ में हमारे कर्मों की वजह से ही आता है। गुरुजी तो उसे 90% में अपने ऊपर ही लेकर के हमें सिर्फ 10% ही हमारे ऊपर डालते हैं, जो हम इतने कम में काट रहे होते हैं अपने कर्मों को। तो संगत जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रही थी, बार बार पे रोई जा रही थी। मतलब कोई रीज़न ही नहीं था जिस वजह से मुझे इतना रोना आ रहा था। अकेले बैठी हूँ, रोई जा रही हूँ, गुरुजी के आगे रोई जा रही हूँ, पता नहीं क्यों इतना रोई जा रही थी। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे कई दिनों से बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। तो उस बीच में गुरुजी ने जब मुझे गौरी शंकर मंदिर बुलाया, वहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लेस फील करवाया। और वहाँ जाते ही मतलब बिल्कुल ऐसा वाइब्रेशंस थी जैसे गुरुजी मेरे पास हैं, भोलेनाथ हैं। और वहाँ पे इतनी ब्लेसिंग फील हुई, मुझे इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी गुरुजी की, और इतना ब्लेस फील हुआ। जैसे ही वो फ्रेग्रेंस मेरे अंदर जाने लगी, मेरे आंखों से आंसू आने लगे, जैसे गुरुजी कैसे मुझे कितना ब्लेस कर रहे हो या मेरे कितने कष्ट हर रहे हो, इतना गुरुजी ने ब्लेस करा। और जब मैं वहाँ से वापस आई, तो जो मैं एक दिन पहले इतना रोए जा रही थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो रही थी, इतना ज़्यादा परेशान थी, डिप्रेस सॉर्ट ऑफ या एंग्जाइटी आप कह लीजिए, जो कुछ भी आजकल के समय में हमारे साथ होता है, जो गुरुजी ने कहा ही था, एक डिप्रेशन, एक कैंसर और एक डाइवोर्स, ये आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होगा। तो वही शायद कुछ डिप्रेशन जैसा सा कुछ फील हो रहा था। वो गुरुजी जानते हैं, हम तो अपने कर्मों को जानते भी नहीं हैं, और कितने वो हमारे सामने भी नहीं आने देते, हमें इतने कम में काट देते हैं गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो वो ही जो एक दिन पहले जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा रोए जा रही थी, और अगले दिन मंदिर में इतना ज़्यादा ब्लेस करके गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा फील करवाया। जब मैं वहाँ गई, उसके बाद वहाँ पे जो एक 12 ज्योतिर्लिंगों वाला एरिया है, वहाँ पर दर्शन करने जा रही थी। तो वहाँ पर कोई एक आंटी आती हैं और मेरे सर पर हाथ रख देती हैं, और हाथ रख करके बोलती हैं पीछे से मेरे, तो मेरे सर पर हाथ रख कर बोलती हैं कि तुम मतलब मुझे ब्लेसिंग्स बहुत सारी देने लग जाती हैं मेरे सर पे हाथ रख के। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे लगा था कि शायद वो कोई जैसे मांगते हैं वैसा कोई हो शायद, अभी मुझे पता भी नहीं है। मेरी बोलते हुए आवाज़ लड़खड़ा रही है, पता नहीं ये गुरुजी जानते हैं। गुरुजी के आगे बैठ के सत्संग ब्लेस कर रही हूँ, और वो करवा रहे हैं इस समय। तो वो मेरे हाथ पे, मुझे सर पे मेरा अपना हाथ रख के मुझे इतना ब्लेस करते हैं, और उसके बाद मुझे लगता है शायद ये कोई मांगने वाले हैं। और जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो वो तो बिल्कुल एक जेंटल विमेन लग थे, बिल्कुल देखने में, कि वो तो ऐसे नहीं थे कि जैसे मांग रहे हो या कुछ भी। उन्होंने मुझसे कुछ बोला भी नहीं ये सब कि मांगने, बस मुझे पता नहीं कैसे, जब मैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर रही थी, मेरे पीछे से मेरे सर पे हाथ, और वहाँ इतने लोग थे उसके बाद भी उन्होंने किसी को ऐसे ब्लेस नहीं करा होगा, और ना मैंने ऐसी कोई बात सुनी। बस जैसे ही मैं उस जगह आई, मेरे साइड से वो निकल के पीछे से मेरे सर पे हाथ रख के मुझे ब्लेसिंग्स दे करके इतनी बार, और वो मैंने जब वो वहाँ से चली गई, जब मैंने देखा स्माइल वो करती हुई चली गई। वो पता नहीं कौन थे, गुरुजी ने मुझे उस समय कैसे ब्लेस करा, कितना ब्लेस करा, वो बस गुरुजी ही जानते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हमारे कष्टों को कैसे आप काट देते हैं। और उसके बाद संगत जी, जब मैं घर आई हूँ, तो मेरे फेस पर इतनी बड़ी स्माइल थी, मैं इतना ज़्यादा खुश थी। मैंने अपने सत्संग में भी शेयर कराए पिछले वाले, और मैं इतना ज़्यादा गुरुजी ने खुश फील करवाया। मैं डांस करने का मेरा मन कर रहा था, जो मतलब मैं इतना एक दिन पहले इतना ज़्यादा परेशान थी, रोई जा रही थी बिना किसी वजह से, और अगले ही दिन इतना गुरुजी ने ब्लेस कर दिया कि मेरे फेस से स्माइल नहीं जा रही। मैं हंसते हंसते, मैं मन कर रहा है बस मैं कितना खुश हूँ, मैं गुरुजी को कितना प्यार करूँ,
और बस इतना खुश हूँ, डांस कर रही हूँ, गुरुजी करे जा रही हूँ और स्पेस पर स्माइल लेकर के सो रही हूँ और उसमें भी इतना खुश हूँ। सोते सोते इतनी खुशी मुझे कभी फील नहीं हुई थी, मुझे याद नहीं है लाइफ में जितना खुश मैं उस समय पर थी। और अंदर से ही इतना ज़्यादा खुश मैं हो रही थी, जो एक दिन पहले मैं इतना रो रही थी। मुझे मम्मी ने बताया कि वो मुझे गुरुजी से उन्होंने कहा था कि गुरुजी कैसे मतलब मेरे लिए कि मैं कैसे हो गई हूँ, उस मेरे फेस पे उन्होंने कब से स्माइल नहीं देखी है। तो मम्मी ने गुरुजी से ये बात बोली थी। और संगत जी वो इतना प्यार करते अपनी संगत से कि मम्मी ने वो क्या गुरुजी के आगे बोला, गुरुजी ने अगले दिन मेरे फेस पे ऐसी स्माइल चढ़वाई कि वो स्माइल उतरी नहीं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हमसे कितना प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे कष्ट काट लेने के लिए, जो हमें पता भी नहीं है हमारे कौन से कष्ट वो होते हैं। वैसे ही लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जैसे मैं कभी परेशान हो भी जाती हूँ, लेकिन मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ में है। समय आने पर मुझे जो चीज़ मेरे लिए है वो ज़रूर मिलेगी। और मैं गुरुजी के आगे जब सरेंडर करा हुआ है, सब कुछ उनके आगे छोड़ा हुआ है, तो क्यों मैं इतना सोचूं। गुरुजी बात बात पर मुझे ये याद दिलाते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं और करते हुए मुझे ये सब बताते हैं। और ऐसे ही एक सत्संग गुरुजी ने मेरे आगे लाया, जिसमें एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट सत्संग था, जिसमें वो आंटी बोलते हैं कि वो बड़े मंदिर जा रहे थे और उनकी चप्पल रास्ते में टूट जाती है। तो वो गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी मैं मंदिर तक तो पहुंच गई हूँ, मैं वापस कैसे जाऊंगी, इतना भी उनका पास घर नहीं था। तो वो ये बस बोल के कि आप देख लेना गुरुजी, और मंदिर में दर्शन करके वापस आ जाते हैं। तो जब वापस आते हैं तो उनकी जो चप्पल होती है वो जुड़ी हुई होती है। वो कहते हैं वो सेवादार ने जोड़ी होगी, लेकिन बात यह है कि उन्होंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप देख लेना। तो जब वो इतना अपना सरेंडर कर चुके थे गुरुजी के ऊपर, तो गुरुजी ही देखने वाले हैं ना। तो वो गुरुजी ने किस तरीके से उनको देखा कि उनको वो टूटी चप्पल के साथ वापस नहीं जाना पड़ा। और उस सत्संग से मुझे आंसर दिया गुरुजी ने कि जब मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है तो मैं क्यों टेंशन लूं। मैं जब हर चीज़ गुरुजी कर रहे हैं लाइफ में, तो आगे भी जो भी होगा और जो भी हो रहा है वो सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और जब गुरुजी ही सब कुछ कर रहे हैं तो हम क्या होते हैं, कौन होते हैं जज करने वाले कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। वो सब गुरुजी की प्लानिंग है, वो सब गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना उस सब के लिए। अब ऐसे ही गुरुजी ने मेरे मन में कुछ समय से थॉट डाला बार बार कि मैं घर जाऊं। मतलब मैं बाहर रहती हूँ घर से, तो बार बार मेरे थॉट आ रहे हैं कि मैं घर जाऊं। मतलब अंदर से बहुत मन कर रहा था, बहुत अच्छा वाला एक ब्लेस्ड फील कर रही थी और मन कर रहा था, वरना रैंडमली मैं घर ऐसे जाती नहीं। अब गुरुजी का इंडिकेशन बार बार आना था तो वो होना तो था ही। तो अब क्या होता है कि मुझे, और जाने से कुछ समय पहले भी मुझे मेरे एक ड्रीम आता है, और उस ड्रीम में मैं ये देखती हूँ कि मेरे आगे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है और मैं घुटनों के बल गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ और उस स्वरूप में से कुछ बह रहा है। तो ये सपना मैं देखती हूँ और ये सपना मेरा टूट जाता है। उसके बाद ये मैंने सपना देखा, फिर उसके बाद मैं घर जाती हूँ। गुरुजी बार बार मन में थॉट डाल रहे थे कि शायद गुरुजी चाहते हैं कि हम सत्संग करवाएं गुरुजी। तो अचानक ही जाने से एक दिन पहले रात को गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दिया और अचानक ही गुरुजी ने मुझसे एक प्लेलिस्ट रेडी करवाई, क्योंकि जब भी सत्संग होता है तो गुरुजी ही प्लेलिस्ट रेडी करवाते हैं। उनके साथ ही मैं बोलती हूँ गुरुजी आप ही प्लेलिस्ट रेडी करवाइए। तो उस दिन मन में बार बार गुरुजी ऐसे ही थॉट्स डाले जा रहे थे कि प्लेलिस्ट रेडी होनी है। और वो प्लेलिस्ट जब रेडी हो रही थी तो उस प्लेलिस्ट में गुरुजी ने अपने सारे ही ब्लेस्ड शब्द, जैसे ताती वाव ना लगी, मेरे सतगुरा मेहरा वालियां साइयां रखी चरना दे कोल, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, गली जोप ना हुई अगम अगोचर, अपनी मेहर कर औखी घड़ी ना देखन दे ही, थिर कर बैसो हर जन प्यारे। ये सभी जो गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग शब्द हैं। और पता नहीं अचानक गुरुजी ने ये सारे सत्संग यही सारे शब्द अभी एक लिस्ट शेयर भी करवाई। वो गुरुजी जानते हैं वो किसको आंसर दे रहे हैं गुरुजी। तो ये सारे शब्द लगवाकर गुरुजी ने एक प्लेलिस्ट रेडी कराई। अब संगत जी जब भी गुरुजी प्लेलिस्ट रेडी करवाते हैं तो वो प्लेलिस्ट मैं उस डेट पर के नाम से सेव करती हूँ
जिस दिन सत्संग होता है उस दिन की डेट डाल देती हूँ उस पर, प्लेलिस्ट पर। तो अब जब ये प्लेलिस्ट बनी तो मुझे तो पता ही नहीं था सत्संग होना भी है नहीं भी होना। गुरुजी प्लेलिस्ट रेडी क्यों करवा रहे हैं? अब संगत जी प्लानिंग तो उनकी होती है। तो अब गुरुजी ने अपने आप बैठा के ये सब रेडी करा, वो भी इतनी रात को, मतलब अचानक ही, जो जिस समय पे मैं सो भी चुकी होती हूँ मोस्टली, उस दिन गुरुजी ने मुझसे ये प्लेलिस्ट रेडी करवाई। तब मैं यहीं थी, तब मैं घर नहीं गई हुई थी। तो वो प्लेलिस्ट रेडी हो गई। और अब क्योंकि वो डेट मुझे नहीं पता थी, क्योंकि हमेशा मैं डेट के नाम से सेव करती हूँ, तो वो जो प्लेलिस्ट सेव हुई वो जय गुरुजी के नाम से गुरुजी ने सेव करवाई। अब उसके बाद गुरुजी ने मुझे घर भेजा, और जब मैं घर पहुंची तो घर पहुंच करके मुझे इनफैक्ट घर पहुंचने से पहले ही गुरुजी ने मम्मी को से मेरी फ़ोन पर बात करवाई, जहां मम्मी ने मुझे बताया कि मम्मी को एक ड्रीम आया है जिसमें ना सत्संग हो रहा है, और सत्संग में के समय पर आरती की थाली भी रेडी नहीं हुई है, और समोसे प्रसाद हैं जो कि आने हैं लेकिन वो आए ही नहीं है। तो मम्मी बड़ा सपने में परेशान थी कि आरती की थाली भी नहीं रेडी है, समोसा प्रसाद भोग लगाने के लिए आना है वो भी नहीं आया, और यही मम्मी को ड्रीम में आया था। तो ये मम्मी ने मुझे बताया। अब जब मैं घर जाती हूँ संगत जी, तो अब माइंड में कई बार थॉट गुरुजी डाल रहे थे कि सत्संग होना है, लेकिन पता नहीं, मैं तो 2 ही दिन के लिए ही घर पर गई थी, उसके बाद मुझे वापस ऑफिस आना था। तो अब पता नहीं था कैसे क्या होना है। लेकिन वही, जब गुरुजी ने सेवा देनी होती है, करवानी होती है, जो भी आप कहिए, तो वो गुरुजी की ही सारी प्लानिंग होती है, वो कैसे हमें इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जब अगले दिन, जिस दिन मैं पहुंची, तो मैं सैटरडे को पहुंची नाइट में, और अगले दिन संडे मुझे फ़ोन में सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है जब मैं सुबह उठती हूँ कि मतलब कि आज फादर्स डे है। और मैं तो ये बिल्कुल भूल गई थी कि फादर्स डे है नेक्स्ट डे। और संडे को मैं उठती हूँ, पापा को मैंने जैसे विश करा, उसके बाद मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी हैप्पी फादर्स डे। और उसके बाद अचानक ही बैठे बैठे मम्मी के साथ एक मन में थॉट आया कि शायद गुरुजी आज ही सत्संग करवाना चाहते हो, और आज से अच्छा दिन कौन सा होगा अगर गुरुजी चाहते हैं कि हम एक सत्संग की सेवा करें, तो आज से बढ़कर तो कोई दिन ही नहीं होगा। आज तो फादर्स डे, हमारे फादर्स के फादर का दिन, और सारे ही दिन गुरुजी के हैं हम संगत के लिए। तो लेकिन बस वो गुरुजी जिस दिन जो उनकी प्लानिंग हो, तो उस दिन गुरुजी ने सेवा करवाई और हमें ब्लेस करा। उस दिन सत्संग रखवाया, और संगत जी जब सत्संग शुरू हुआ तो मम्मी ने गुरुजी के स्वरूप पे चंदन टीका जब लगाया, तो चंदन टीका लगाने के बाद मैं जब माथा टेकने के लिए अपने घुटनों के बल बैठी, तो वहां से उस चंदन टीके से एक पानी की एक लाइन बिल्कुल बह रही थी, और वो मुझे बिल्कुल वहां ले गई जो कुछ समय पहले गुरुजी ने मुझे सपना दिखाया था यहाँ घर आने से पहले, कि गुरुजी का स्वरूप है, मैं घुटनों के बल बैठी हुई हूँ और उस स्वरूप में से कुछ बह रहा है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। उसको देख करके जब मैं बैठी हुई थी घुटनों के बल, तो बिल्कुल फील हुआ कि गुरुजी आप कितने प्यारे हैं, और हमें कैसे ब्लेस करते हैं, हमें तो उनके ब्लेस करने का तरीके भी नहीं पता। शुक्राना गुरुजी। और उसके साथ ही संगत जी, जो ड्रीम मम्मी को उन्होंने दिखाया था कि समोसे प्रसाद आना है, तो क्योंकि हमारा जो गुरुजी ने प्लान, गुरुजी का तो प्लान पहले से था लेकिन हमें वो नहीं पता था, सिर्फ 2 घंटे पहले सत्संग शुरू होने से डिसाइड हुआ कि आज सत्संग होना है। संगत को कॉल करे, लेकिन जो संगत को गुरुजी ने बुलाना था, गुरुजी का ही बुलावा होता है सत्संग में, तो उनके बोले बिना ना कोई आ सकता है सत्संग में, ये चाहे बिना। तो हमने संगत को भी बोला, लेकिन सब छुट्टियों में कहीं ना कहीं गए हुए थे, तो सिर्फ हम फैमिली के ही लोग थे, और कुछ और संगत जिनको गुरुजी ने बुलाना था, गुरुजी की प्यारी संगत, वो आए। और उसमें गुरुजी ने, क्योंकि 2 ही घंटे हमारे पास थे सब अरेंजमेंट्स करने के, तो गुरुजी ने मम्मी को ये रियलाइज करवाया कि उन्होंने ये एक सपना देखा था जिसमें गुरुजी को समोसे प्रसाद का भोग लगना था और वो आए नहीं थे। तो हमें लगा शायद गुरुजी की यही मर्जी है कि इस सत्संग में हम गुरुजी को समोसे प्रसाद का भोग लगाएं। हम तो कौन होते हैं संगत जी, गुरुजी ही हैं सब कुछ करवाने वाले। तो वही गुरुजी का, गुरुजी तो भाव देखते हैं हमारे, वो तो सिंपल से सिंपल रखने को कहते थे। फिर गुरुजी ने ये भी थॉट डाला कि मंडे को जैसे बड़े मंदिर में भी कढ़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और
समोसा प्रसाद या फिर समोसे की जगह ब्रेड पकौड़ा प्रसाद गुरुजी रखवाते हैं, तो शायद गुरुजी उसी तरीके से यहाँ भी करवाना चाहते हैं, वो तो गुरुजी जानते हैं संगत जी। उसके बाद बस फिर वही गुरुजी को जो सपना मम्मी को गुरुजी ने दिखाया था कि समोसा प्रसाद रखना है, तो वही रखा गया और आरती हुई, सत्संग हुआ। उसके बाद गुरुजी ने इतनी प्यारी अरेंजमेंट करवा दी थी कि केक भी गुरुजी के फादर्स डे का, हैप्पी फादर्स डे का केक भी गुरुजी ने मंगवाया और उसमें प्रॉपर केक कटिंग हुई। तो इतने प्यारे और ब्लेस सत्संग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हमसे कितना प्यार करते हैं और हमसे भी प्यार करवाने वाले आप ही हैं, बस इतनी कृपा बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।